आज पुनः हम परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम के विश्व विभूति अनंत श्री विभूषित परमहंस श्री कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज के संदर्भ में जो उनके पावन जन्म की दिव्य धारा से लेकर के उनके उत्तरार्ध जीवन के विशेष कार्यक्रम में हम उपस्थित हैं कि उत्तरार्ध जीवन में उनके द्वारा बड़े बड़े कार्यक्रम किस प्रकार से सुसंपन्न हुए। पिछले दिनों में श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में जो उन्होंने विशाल भंडारा दिया और 108 राजभोग लगाए, इस विषय में बात हुई। और आज हम बात करेंगे परमहंस पीठ श्री भद्रावतीपुरी धाम में एक अभिनव कार्यक्रम, एक नूतन कार्यक्रम। इससे पहले थोड़ा सा आपको भूमिका की ओर ले जाऊं। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के मूल सद्गुरु श्यामावतार सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज जो अखंड भारत के उमरकोट गांव में मारवाड़ प्रांत में प्रकट होकर के लगभग अपने जीवन के 40 वर्ष तक अनन्य साधना, कठोर उपासना और अनन्य भक्ति के द्वारा खोजते खोजते तप करते करते जामनगर, जिसको छोटी काशी कही जाती है, वहां पर जाकर के 40 से पहले 14 वर्ष तक उन्होंने श्रीमद् भागवत को साधना के मध्य में रख करके साधना की, भक्ति किया। और हम सब जानते हैं वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन। तो श्री वृंदावन धाम में जो स्वरूप था, क्योंकि वो श्री परमधाम का स्वरूप था, इसीलिए उन्होंने दर्शन दिया, तारतम मंत्र प्राप्त किया। उसके बाद में परमात्मा की आज्ञा से ही, परमात्मा की आज्ञा को ही शिरोधार्य करके जो उन्होंने जागनी का काम के प्रारंभ किया। ये जागनी शब्द विशेष करके श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय का शब्द है। इसका मूल भाव ये है कि हम सब परमधाम से यहाँ पर स्वप्नवत ब्रह्मांड में स्वप्नमय शरीर के द्वारा स्वप्न देख रहे हैं। सुख और दुख की अनुभूति स्वप्न से हो रहा है। तो इस स्वप्नमय संसार से हमें जागृत होकर के श्री परमधाम में हमारा जो सच्चिदानंदमय स्वरूप है उसमें जागना है। यही है अपनी जागनी। तो श्री देवचंद्र जी महाराज के समय में बहुत सारे शिष्य बने, लेकिन उनके जो वास्तविक पारखी जो शिष्य थे वो 313 शिष्य थे, जिनमें से सबसे पहला शिष्य जामनगर, उस समय भी बहुत बड़ा स्थान था, जाम रजवाड़ा का प्रमुख स्थान था, कैपिटल था। तो जामनगर के प्रथम नंबर के वहां के धनाढ्य नगर सेठ, इन्होंने सबसे पहले मंत्र ग्रहण किया, तारतम महामंत्र प्राप्त किया निजानंद स्वामी के द्वारा। और सबसे अंतिम के उनके जो शिष्य हैं वो है महराज ठाकुर, ठक्कर वंशी। तो गांगजी भाई और महराज ठाकुर के बीच में इस संपूर्ण मिलाकर के 313 परमधाम की जो ब्रह्मात्मा है, इनको जगाए, बात पूरी हो गई, इतिहास में नाम दर्ज हो गया।
तो परमहंस महाराज श्री ने विचार किया, आज हम सारे सुंदर सात की जो जागनी है, ये 313 ब्रह्मात्माओं का ही परम एक उनके द्वारा हित किया गया है कि आज हम लोग सुंदर सात हो पाए हैं। तो निजानंद स्वामी उन्हीं को तारतम महामंत्र से दीक्षित करके उनको अपनी शरण में लेते थे, जो प्रथम नंबर के शिष्य हैं, जो श्री परम धाम में के आत्मा हों। तो और श्रीदेव चंद्र जी महाराज को इसी संसार में बैठे बैठे हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। इस संसार से उनकी जो अतीन्द्रिय शक्ति दृष्टि थी वो श्री परमधाम पहुंचती थी, और उनकी शरण में जो आत्मा आई हुई है वो परमधाम में प्रथम द्वितीय तृतीय जो पंक्ति है, कहां पर यह आत्मा इसका मूल स्वरूप बैठा हुआ है, उन्हें पता होता था, फिर उनको बताते भी थे और उनकी जागनी करते थे। इसलिए 313 ब्रह्मात्माओं का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है, जिसमें फिर एक बार आपको कहूं कि गांगजी भाई और इधर मेहराज ठाकुर, जो बाद में महामती प्राणनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, जो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के उत्तराधिकारी और उनके संपूर्ण आध्यात्मिक संपदा के वो हकदार हुए। तो ये 313 आत्माओं को याद करके परमहंस महाराज जी के मन में इच्छा हुई कि एक कार्यक्रम किया जाए। तो लगभग जनवरी महीने के आसपास में परमहंस महाराज श्री के नजदीक में रहने वाले, खास करके श्री भद्रावतीपुरी धाम भरोड़ा के धर्मदास खड़की, मैं फिर एक बार कहूं, हमारे यहाँ गुजरात में मोहल्ले को कई जगह पर खड़की कहा जाता है, जैसे यहाँ एवेन्यू कहते हैं। तो बहुत छोटा सा भरोड़ा, बहुत छोटा गांव है, बहुत छोटा मतलब बहुत छोटा। अभी तो मूल रूप से कोई 2000-2500 होंगे सब मिला करके। तो धर्मदास खड़की, मुंदास की खड़की और जो साइड की खड़की, वहां के विशिष्ट व्यक्तियों को बुलाया। परमहंस महाराज जी के नजदीक में रह करके जो सेवा करते थे उस सेवादारों को बुलाया, और भरोड़ा गांव से बाहर के जो लोग हैं, अर्थात भरोड़ा गांव जैसे ओढ़ है और आगे जाएंगे तो इधर जो परमहंस महाराज जी को विशेष सपोर्ट करने वाले सुजित्रा, खणसोल, आमोद, परियेज, ईश्वरबाड़ा, तारापुर, ये सब गांव, और इधर डाकोर, वनौती, उमरेठ और भी बहुत सारे जो गांव, फिर दाहोद तरफ के गांव, फिर इधर जो मोड़ासा विस्तार के सभी परगनाओं के विशेष सुंदर सात, ये बहुत सारे हैं। लेकिन पहले परमहंस महाराज जी के नजदीक के वर्तुल को बुला करके परमहंस महाराज जी ने एक इच्छा व्यक्त की, सुंदर साथ जी, मेरे मन में एक भाव जागा है। अब देखिए, एक शब्द है, परमात्मा कहते हैं विशुद्ध भाव से, निर्मल पवित्र हृदय से तो कोई अच्छा करने के लिए विचार कर, तेरी सारी मनोकामना मैं पूरी करता हूं, ऐसा परमात्मा कहते हैं और निश्चित पूर्ण करते हैं। मैंने तो जीवन में इतने अचंभे देखे हैं, मेरा जीवन में मैंने ऐसे अद्भुत, अलौकिक, अविश्वसनीय चमत्कार देखे हैं जो मेरे जीवन में, इसलिए मैं इसको विश्वास करता हूं।
तो परमहंस महाराज जी ने सबको बुला करके कहा कि मेरी एक भावना है, सदगुरु श्रीदेव चंद्र जी महाराज जिनको महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, जिन सदगुरु को प्राणनाथ शब्द से संबोधन करते थे, राजी महाराज शब्द से संबोधन करते थे, और साक्षात मूल स्वरूप श्री श्यामा जी महारानी के संपूर्ण शक्तियों के अवतार थे, ऐसे हमारे मूल सदगुरु श्रीदेव चंद्र जी महाराज के द्वारा तारतम प्रदान किए गए और संपूर्ण प्रणामी धर्म को जिन्होंने एक बल दिया, संपुट दिया, साहित्य के माध्यम से, चरित्र के माध्यम से, सिद्धांतों के माध्यम से, ये जो 313 सुंदर सात हैं वो इतिहास में कहीं खो रहे हैं, खोए जा रहे हैं, कहीं भुलाया जा रहा है। और परमहंस महाराज श्री इस युग के वरिष्ठतम विद्वान थे, साहित्य के, इतिहास के, दोनों साहित्य के, वैदिक साहित्य और कतेब साहित्य के। तो उन्होंने सबको कहा कि हम 313 परमधाम की दिव्य आत्माओं का स्मरण करते हुए एक कार्यक्रम करें। तो सबने पूछा क्या करें? तो परमहंस महाराज जी कहते हैं कि ऐसा करें कि इनके नाम से 313, जैसे पद्मावतीपुरी धाम में हमने अत्यंत पवित्र भाव से तैयार करके 108 राजभोग लगाया, इसी भांति 313 राजभोग लगाएंगे। अब आज तो कोई तकलीफ नहीं है बहुत, क्यों? रसोईया भी मिल जाते हैं और ऐसी बढ़िया बढ़िया जगह है जहां से आप सामान ला भी सकते हैं। आज बहुत साधन हो गए हैं, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये बात आज से लगभग 44-45 वर्ष पहले की बात है। उस समय हर प्रकार की कठिनाइयां थी। पहली बात तो लोगों की संपन्नता इतनी नहीं थी कि भाई एक कार्यक्रम तुरंत कोई एक खड़ा हो जाए मैं कर देता हूं, और सामग्रियों को एकत्रित करना, पवित्र भाव से इसको बनाना, ये सब बातें। इसलिए सब ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करें। लेकिन थोड़ा और विशद चर्चा हुई थोड़ी सी, तो इसके साथ में और भी कुछ करें, क्योंकि भोग तो एक ही दिन का होता है, खर्चा वही होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, क्यों ना हम इसको थोड़ा बृहत बनाएं। तो श्री परमहंस महाराज जी ने सुझाव दिया, अगर आप सब सुंदर सात की सहमति हो तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय से समुद्भूत महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से विनिश्रित निजानंद स्वामी की प्रेरणा द्वारा उद्भूत तारतम वाणी के 111 पाठ भी किए जाएं। सबने कहा गुरु महाराज समय बहुत कम है, ये संभव है, राज्य पूरा करेंगे। महापुरुषों की ये बहुत अच्छी बात है, जो भी करेंगे हमें तो बस करना है, राज्य पूरा करते हैं। प्रणामी संप्रदाय में तारतम वाणी में एक बहुत ही बढ़िया चौपाई है, जो चौपाई हम लोगों को एक साहस देती है, जो चौपाई हम लोगों को जीने का एक महामंत्र देती है। वो चौपाई है, सारे सब जानते हैं, हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा पियाजी क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो खसम। परमात्मा करेंगे, सब वो करेंगे, बस उन्होंने कहा हम लग जाए काम में। सब ने बड़े भाव से स्वागत किया। फिर मैंने पहले भी कहा था, भरोड़ा गांव में जब भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं, परमहंस महाराज श्री के समय से अभी तक
लगभग लगभग यही परंपरा है। हम लोग होली के ठीक तुरंत बाद दूसरे दिन से कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है एक तो ऋतु परिवर्तन। इस समय अत्यधिक गर्मी भी नहीं होती है और ठंडी भी लगभग लगभग जा चुकी होती है। तो इसलिए आने वाले जो परम भावुक भक्त लोग हैं उनकी व्यवस्था में तकलीफ नहीं होती। दूसरी बात, खेती प्रधान ये गांव है, तो भरोड़ा में प्रायः करके टोबैको वगैरह होती है। तो यह ऐसा समय है कि लगभग लगभग खेती तैयार होकर के घर में आ जाती है, गोडाउन में आ जाती है। तो खेत खलिहान, क्योंकि भद्रावती परिधाम भरोड़ा के पास अपना मंदिर और परमहंस महाराज जी के समाधि मंदिर के अतिरिक्त 1 फुट जमीन भी बाहर नहीं है, 1 फुट भी बाहर नहीं है। जो मुझे जो संपदा मिली सेवा में, भरोड़ा का जो भद्रावतीपुरी धाम 50 बाई 55 का मंदिर है, बस मंदिर से 1 फुट आगे जगह नहीं है। और मंदिर के पास में एक हॉल है बहुत बड़ा, जिसको परमहंस हॉल बोलते हैं, परमहंस बाड़ी बोलते हैं, वो है जहां पर लगभग 1000 भक्त वृंद सुंदर साथ भोजन कर सकते हैं एक ही साथ बैठ करके। अत्याधुनिक रसोई है, रसोई घर है। और इधर परमहंस महाराज जी का समाधि मंदिर जो लगभग 10,000 स्क्वायर फीट की गोलाई में बना हुआ है, बस यही है। तो इसलिए कोई भी बड़ा कार्यक्रम करना हो तो हमें वहां के जो किसान हैं, खेडूत हैं, उनकी जमीन हमें चाहिए होता है। और दूसरी बात, परमहंस महाराज श्री के लिए खास करके गुजरात के जो ग्रामीण लोग हैं, जो किसान लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनकी बड़ी आस्था है, बड़ी निष्ठा है। और इसलिए बहुत बड़ी संख्या में भक्त वृंद सुंदर साथ आते हैं। तो इसलिए परमहंस महाराज श्री ने सबको सचेत किया, समय देखो तो होली के बिल्कुल दूसरे दिन, यानी मार्च महीना के 2 तारीख 1980 से लेकर के मार्च महीना के 7 तारीख 1980 में ये कार्यक्रम को पूर्ण करना है। सबने बहुत आनंद का अनुभव किया। मैंने पहले भी आपको बताया, सिद्ध महापुरुष जो होते हैं ना, शिव संकल्प मस्तु, वो संकल्प करते हैं। और संकल्प वो तभी करते हैं जब पूर्ण होना हो, उससे पहले संकल्प नहीं करते। तो इसीलिए उन्होंने संकल्प किया और अपने प्रिय शिष्यों को काम दे दिया। अब इसमें बहुत बड़ा लगभग अनुमान लगाया, 1977 में, 76 में, 76, जो प्रथम कलश का अनावरण हुआ, 60,000 से ऊपर लोग आए थे, सुंदर सदा आए थे। तो अब थोड़ा समय व्यतीत हो गया है, अनुमानतः 1 लाख से ऊपर सुंदर साथ भक्त वृंद आएंगे। तो ये सब लोग जो आएंगे, 1 लाख मतलब एक दिन में 1 लाख नहीं, 6 दिन के अंतराल में लगभग 1 लाख लोग आएंगे और आते हैं। हमारे पास रिकॉर्ड है। श्री भद्रावतीपुरी धाम की सेवा मुझे मिलने के बाद में, जब मैं श्री भद्रावतीपुरी धाम के गादी में आचार्य पद पर अभिषिक्त हुआ, उसके बाद में हमने पहला सबसे बड़ा कार्यक्रम 2000 ईस्वी सन 2000 साल में परमहंस महाराज श्री के संसार के ही प्रणामी इतिहास का सबसे बड़ा समाधि मंदिर तैयार करके उसका उद्घाटन समारोह रखा 2000 में। इस समय 1 लाख से ऊपर भक्त वृंद आए थे। उसके बाद में 2008 में
इसी समाधि मंदिर में स्वर्ण कलश का अनावरण किया। इसमें लगभग 1,25,000 से ज्यादा 5 दिन में भक्तगण आए थे। पूरा डेटा है। 2014 में श्री भद्रावतीपुरी धाम के स्वर्ण जयंती महोत्सव पर यानी 50 वर्ष पूरे होने पर 1.25 लाख से ज्यादा भक्तगण आए। ये भी 5 दिन का कार्यक्रम था। उसके बाद में 18 या 19 श्री प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी महोत्सव किया गया। अभूतपूर्व सफलता के साथ में 4 दिन का विशिष्ट कार्यक्रम रहा। उसमें भी असंख्य लोग आए, भक्तगण आए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रणामी धर्म का यह एक ऐसा छोटे से गांव में यह मंदिर है, श्री राज मंदिर भद्रावतीपुरी धाम, जहां प्रत्येक पूर्णमासी को हजारों की संख्या में सुंदर साथ दर्शन के लिए आते हैं। इसलिए इतने सुंदर साथ आएंगे ये 313 राजभोग में, तो प्रत्येक दिन भरोड़ा में रहने वाले 10,000 से ज्यादा लोग होंगे। आने वाले जाने वाले वो अलग हैं, लेकिन लगभग 10,000 भक्तों के रहने की व्यवस्था करनी। और प्रत्येक दिन दोपहर के भोजन में कम से कम 15-20 हजार और शाम का भोजन लगभग 30 से 40 हजार लोगों का शाम का भोजन। क्योंकि हमारे यहाँ बड़ौदा का एक नियम हमने बनाया है कि आसपास के जो 4-5 गांव हैं, इन गांवों में अलग अलग कहीं दरबार कौम रहती है, पटेल लोग रहते हैं और भी बहुत सारे लोग रहते हैं। भद्रावतीपुरी धाम में जाति पाति जो श्री जी का यह शब्द है, सब जातें मिली एक ठौर, कोई ना कहे धनी मेरा और, कोई पक्षपात नहीं है। इसलिए ये 5-6 गांव नजदीक के उनको हम बता देते हैं, भाई इस दिन प्रारंभ होगा और इस दिन पूर्णावती होगी, 5 दिन आप लोग यहाँ आके भोजन करिए। तो वो छोटे छोटे जो बच्चे हैं जिनको भंडारे में जाकर के प्रसाद पाने की एक ललक होती है, आपको और मेरे को सबको होती थी। बचपन में हम लोग मंडलियों में दूर दूर तक जाते थे ताकि प्रसाद मिले। तो वो वहां गांव के जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, 5 दिन तक 6 दिन तक जो उत्सव होता है उसमें आनंद लें, भोजन करें। तो इसलिए हम सबको खुला आमंत्रण देते हैं। इसलिए काफी बड़ी भीड़ होती है और महाप्रसाद में खर्चा भी अच्छा होता है। तो सब व्यवस्था हो गई और पहले की भांति श्री 5 नौतनपुरी धाम में जाकर के तत्कालीन ब्रह्मलीन परम धामवासी परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्री धर्मदास जी महाराज, उनको भावपूर्ण आमंत्रण दिया गया, सहर्ष स्वीकार किया उन्होंने। फिर श्री 5 महामंगलपुरी धाम के तत्कालीन आचार्य ब्रह्मलीन श्री 108 आचार्य श्री ठाकुरदास जी महाराज को आमंत्रण दिया गया। उन्होंने भी बहुत सहर्ष स्वीकार किया 2 दिन आने के लिए। और श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के धर्म गुरु श्री 108 श्री पंडित प्यारेलाल जी महाराज को आमंत्रण दिया गया। वो तो परमहंस महाराज जी के बहुत ही निकटवर्ती थे, उन्होंने भी सहर्ष स्वीकार किया। और गुजरात में जो धामी समाज है, जिसका उसका नामकरण बदल करके अब आचार्य मंडल हो गए, और उनका तर्क भी ठीक है, हम हमारे मंदिर के आचार्य हैं, उनका तर्क। तो आचार्य मंडल है जो गुजरात का जो धामी समाज है, लगभग 42 गांव में उनके मंदिर, किसी के छोटे किसी के बड़े मंदिर हैं। तो इस मंदिर के ये पुजारी भी हैं, महंत भी हैं, आचार्य भी हैं, गृहस्थ भी हैं, सब कुछ उस मंदिर के सर्वे सर्वा यही हैं। तो इसलिए आचार्य मंडल इनको कहा जाता है। बड़े अच्छे ढंग से गांव में धर्म प्रचार करते हैं। लगभग 3-4 पीढ़ी से
जो पद्मावतीपुरी धाम से आए, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, लगभग चौथी या पांचवी पीढ़ी होगी गुजरात में धर्म की सेवा करते हुए। सबको परमहंस महाराज श्री के साथ सबका संबंध बहुत अच्छा। इसका एक और भी भाव है, जो बड़ौदा के बिल्कुल नजदीक में सुंदलपुरा गांव है। सुंदलपुरा गांव में जो हमारे धामी समाज का जो मंदिर है, इस समय वहां के महाराज श्री हैं महेंद्र प्रसाद जी महाराज। मेरे साथ भी बहुत ही अच्छा निकटवर्ती भाव है। तो मैंने उनको बहुत सारे धामी समाज के हमारे जो आज के जो हैं, सब लोग परमहंस महाराज जी को गुरु के रूप में मानते थे। और परमहंस महाराज श्री का स्वभाव, उनके समकालीन जो धामी समाज के वरिष्ठ जो सुंदर साथ थे, ये मंदिरों के जो महंत थे, मंदिरों के जो प्रशासक थे, अपने समान उम्र के सबको बड़े आदर भाव से देखते थे। परमहंस महाराज से वैसे भी बहुत आदर से बुलाते थे और परम वीतरागी थे। इसलिए सबके साथ एक बहुत अच्छा संबंध सब लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया। और परंतु जो तीनों धाम के जो हमारे आदरणीय महाराज श्री हैं, उन्होंने 2 दिन आने के लिए वचन दिया। तो अब समय आ गया भद्रावतीपुरी धाम को, जो भद्रावतीपुरी धाम श्री राज मंदिर है उसको, और पारायण बैठाने के लिए, क्योंकि मंदिर में इतनी जगह नहीं है कि पारायण आ जाए, तो पारायण बैठाने के लिए बाहर पंडाल वंडाल जोरदार लगाया गया, सजाया गया। और इसमें खास करके हमारे हाल बड़ोदरा निवासी, अब तो परमधाम वासी हो गए, रमण भाई पटेल, जो निज नाम पत्रिका के तंत्री संपादक और वही उसके मालिक भी थे, वो परमहंस महाराज जी को हृदय से सदगुरु के रूप में मानते थे। तो ये बड़े प्रशासनिक उसमें व्यवस्था में और नए नए काम करने में इन्हें बहुत अच्छा लगाव था। एक तो महाराज श्री के परम भक्त थे, और दूसरी बात वो जानते भी थे उनको, और देश विदेश घूम के आए थे, इसलिए उनके मार्गदर्शन में और कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। मैं आपको एक बात और बताऊं, बड़ौदा गांव की खासियत बहुत जबरदस्त। बड़ौदा गांव में लगभग जो पटेल समाज है उसमें लगभग आधे प्रणामी हैं। धर्मदास खड़की के जो लोग हैं लगभग पूरे प्रणामी हैं। उनमें से 2 जनों ने, जो शायद बाद में या पहले मुझे पता नहीं, 2 घर ने स्वामीनारायण संप्रदाय स्वीकार किया है। ये बहुत पहले की बात है। मेरे आने के बाद में किसी ने भी संप्रदाय परिवर्तन नहीं किया। नहीं तो ये पूरा मोहल्ला जो है वो प्रणामी है। और जो मुंदास की खड़की है उसके भी आधे से ज्यादा प्रणामी है। और जो 60 की खड़की है उसमें 2-3 घर प्रणामी हैं और सब। फिर प्रणामी के अलावा वहां का एक बहुत पुराना एक और संप्रदाय है कबीर पंथ, जो श्रीराज मंदिर के दीवाल में, अगर हम दक्षिण की ओर, एक ही दीवाल में दक्षिण के तरफ गेट में जाएंगे तो कबीर मंदिर है, और उत्तर की ओर श्री राज मंदिर श्री भद्रावतीपुरी धाम है। कबीर पंथी हैं, और बहुत सारे कबीर पंथी पुनः स्वामीनारायण संप्रदाय में परिवर्तित हो गए, और कुछ डाकोर में रामानंदी संप्रदाय है उसके भी अनुयायी हैं कुछ। उसके बाद में थोड़े गुजरात के ही 1-2 और परंपरा है उसमें जुड़े हैं, लेकिन ज्यादातर
एक ही पूरा एकदम भावपूर्ण ढंग से प्रणामियों का अच्छा जमघट है। लेकिन जो बात मैं कहने जा रहा हूं, भरोड़ा गांव बहुत छोटा गांव है। हमारे यहां पर अगर आपको थोड़ा ज्यादा सब्जी लेनी हो, मान लो कि 100 आदमी आ रहे हैं मंदिर में, ज्यादा आलू वगैरह ले आना हो तो हमें 2 किलोमीटर दूर जाके ओड गांव में से ले आना पड़ेगा, अथवा तो 7 किलोमीटर उमरेठ जाना होगा, अथवा तो 22 किलोमीटर आनंद जाना होगा, अथवा तो 35 किलोमीटर में नडियाद जाकर के वहां की सब्जी मंडी से सामान लाना होगा। भरोड़ा इतना छोटा गांव है, लेकिन इतने छोटे से गांव में इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कैसे हो सकते हैं? 30-30, 40-40 हजार लोग भोजन एक साथ करते हों। इनके रॉ मटेरियल की व्यवस्था और इनको बनाने की व्यवस्था, बनाने के बाद में भंडार में पहुंचाने की व्यवस्था, और 30-30, 40-40 हजार भक्तों को सुव्यवस्थित ढंग से भोजन कराना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मुझे सेवा करते हुए ऑलमोस्ट 30 वर्ष हो रहे हैं, क्योंकि मैं 1995 में पहुंचा था, अब 25 लग रहा है, तो उधर 5 और इधर 25, यानी ऑलमोस्ट 30 वर्ष हो रहे हैं। मुझे अनुभव है इस बात की। तो वहां एक बहुत बड़ी बात क्या है, जब भी, क्योंकि लगभग धार्मिक तौर पर आज तक परमहंस महाराज श्री से लेके आज तक धार्मिक तौर पर इतना बड़ा कार्यक्रम प्रणामी संप्रदाय का ही होता है, इसके अलावा और नहीं होता है। और कार्यक्रम होते हैं, कबीर पंथ का कार्यक्रम होता है, स्वामीनारायण संप्रदाय जो बीएपीएस संस्था है उनके कार्यक्रम होते हैं, तो गांव के लोग होते, ज्यादा से ज्यादा 500, 700, 1000 लोग भोजन करने वाले होते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन जब हमारा विशिष्ट कार्यक्रम होता है प्रणामी धर्म का, तो अकल्पनीय संख्या होती है, और गांव बहुत छोटा सा, तो ये कैसे संभव है? तो हमारे यहाँ एक खास बात यह है, जब भी हम कॉल करते हैं और तीनों खड़कियों को, और इसके पीछे हमारा एक बहुत बड़ा भक्त वर्ग है, दरबार। दरबार का मतलब क्षत्रिय कुटुंब, थोड़ी संपन्नता कम है, मजदूरी करते हैं, कुछ अपनी छोटी मोटी खेती करते हैं, लेकिन परमहंस महाराज श्री के परम भक्त हैं। और आपको फिर मैं बता दूं, भद्रावतीपुरी धाम में हमारे यहां पर गरीब से गरीब आए या करोड़ाधिपति आए, भोजन में भी कोई फर्क नहीं होता है, और उनको घर ले जाने के लिए जो हम प्रसाद देते हैं मगस नाम के मिठाई का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और जाति पाति को देखा नहीं जाता है। तो दरबार एक कुटुंब है, और भी जो लोग हैं वहां के और वर्ग के जो सब इतना सुंदर सहयोग करते हैं। व्यवस्था में पटेल समाज होता है और दरबार समाज होता है, सहयोगी में सब कोई होते हैं। ये पूरा का पूरा गांव एक होकर के कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यक्रम का भार अपने सिर में लेते हैं और अपना मान करके कार्यक्रम करते हैं। इसलिए बड़े से बड़ा कार्यक्रम करने पर भी हमें हिम्मत आता है, हम हिम्मत से काम करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, कोई मनमुटाव नहीं। गांव है, आगे पीछे कुछ होता हो, लेकिन जब कार्यक्रम होता है तब सभी लोग सोचते हैं कि नहीं, बस हम एक होकर के हमें कार्यक्रम करना है। सब एक होकर के कार्यक्रम में लग गए। बहुत भव्य रूप से दुल्हन की तरह भरोड़ा मंदिर को सजाया गया, कबीर मंदिर को सजाया गया। और क्योंकि हमारे यहाँ भाई एक ही दीवार में मंदिर है, तो हम प्रणामी मंदिर में लाइटें लगी हों और कबीर मंदिर में ना लगे तो बिल्डिंग लगभग दूर से देखने पर एक ही जैसा दिखता है, क्या फर्क पड़ता है, वो भी अपना ही है। तो बहुत भावपूर्वक 108 पारायण के लिए प्रारंभ हो गया, सब कुछ तैयार हो गया।
तो 2 तारीख को अब पारायण प्रारंभ करना है। परमहंस महाराज श्री और आसपास के जो हमारे पंडित गण हैं, साधु समाज है और सारे सुंदर साथ आकर के पारायण के लिए तैयार हो गए। चूंकि पारायण जल्दी प्रारंभ करना था, इसलिए सुंदर साथ लगभग अगले दिन आ गए। 111 पारायण करने थे। भद्रावतीपुरी धाम में पारायण पढ़ना है, ये खाली सुंदर साथ को चला, ये मैसेज चला गया, पढ़ने वाले 300 से ऊपर हो गए। अब पारायण तो खाली 111 है, तो इसका मेल जोल बनाया गया। सुंदर साथ को सब संतुष्ट हुए, कोई नाराज नहीं हुआ, मुझे नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ। और परमहंस महाराज श्री पवित्रता के परम हिमायती रहे, इसलिए सारे सुंदर साथ को अनुशासन बता दिया गया। सभी अत्यंत विनम्र होकर के पूरी निष्ठा के साथ में और संयम के साथ में पारायण को पढ़ना है। यानी लगभग 6 से 7 घंटे 2 या 3 सेशन में आपको बैठना ही बैठना है। 6 दिन में पारायण पूर्ण करना है। वैसे तो 5 ही दिन में, क्योंकि 2, 3, 4, 5, 6 और 7 को पूर्णाहुति करनी है, तो पढ़ने के खाली 5 ही दिन है, इसलिए जल्दी प्रारंभ करना है। और सुंदर साथ को यह भी कहा गया कि इस बार एक प्रयोग करके देखते हैं कि 6 दिन पारायण में बैठने वाले ब्रह्ममुनि अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहन के आएंगे। जो रंग आपको दिया जाएगा, इसी रंग के कपड़े पहन करके आपको आना है। दूसरी बात, जो भी माताएं पारायण पढ़ेंगी शुद्धता को ख्याल रखेंगे, लेकिन जो भी माताएं पारायण पढ़ेंगी वो साड़ी पहन करके ही पारायण पढ़ेंगी। और जो पुरुष पारायण पढ़ेंगे वो पायजामा और कुर्ता पहन के पारायण पढ़ेंगे, पेंट वेंट में नहीं। और पहले दिन की जो वेशभूषा थी, माताओं को लाल रंग की साड़ी और उसके उपयुक्त वस्त्र, और पुरुषों को सफेद वस्त्र पहन करके आने के लिए कहा गया था। अब उसमें कुछ लोग बात कर रहे थे, कौन लाएगा, क्या करेगा, पैसा होगा या नहीं होगा। लेकिन सुंदर साथ बड़े खुशी से 6 दिन के अलग अलग कलर के वस्त्र तैयार करके लेके आए थे। अब सुंदर साथ सब आकर के बैठे। श्री परमहंस महाराज श्री 1 नंबर का जो पारायण था, 111 में जो 1 नंबर का जो पारायण था, उसमें विराजमान हो गए। परमहंस महाराज श्री के साथ में आदरणीय जो धामी समाज, आदरणीय हमारे संत वृंद, आदरणीय हमारे जो प्रचारक वृंद हैं, पंडित गण हैं, वो और सारे ब्रह्ममुनि तैयार हो गए। और तैयार होने के बाद में अब पारायण पढ़ने की शुरुआत की तैयारी हो गई। अब देखिए, पारायण करने का मतलब खाली पढ़ना नहीं है। हमारे यहाँ श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम पारायण। पारायण में सदगुरु श्री निजानंद स्वामी द्वारा प्रेरित महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से विनिश्रित 18,000 तारतम वाणी जो है, तारतम वाणी के 18,000 चौपाइयों को पढ़ना होता है। लेकिन ये 18,000 वाणी यानी तारतम वाणी स्वरूप साहेब, इसको हम केवल पुस्तक नहीं मानते, ग्रंथ नहीं मानते हैं। ये साक्षात हमारे परम आराध्य अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप हम मानते हैं इसको। इसलिए हमारे यहाँ शाम को बोली जाने वाली जो गौरी प्रार्थना है, आरती प्रार्थना है, उसमें लिखा है रास ही चरण प्रकाश पिंडुरिया इत्यादि कह करके 14 अंग मिल एक धनी की, श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन प्रेम सखी बलि बलि चरण के। और सुंदर साथ इस प्रकार से वाणी को तो हम साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप मानते हैं।
इसलिए हमारे संसार भर के हमारे जितने भी मंदिर हैं वो मंदिर में ग्रंथ रख करके उस ग्रंथ के ऊपर राधा और कृष्ण का यानी राजी और श्यामा जी का वस्त्र पहनाया जाता है। कुछ लोग जो नहीं जानते वो ये बोलते हैं कि प्रणामी लोग मुगड़ और बंशी की पूजा करते। नहीं, हम पूजा तो राधा और कृष्ण की ही करते हैं, राज श्यामा जी की ही पूजा करते हैं, लेकिन मूर्ति न होने के कारण आपको राधा कृष्ण दिखते नहीं हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर जो श्री कृष्ण प्रणामी सनातन धाम ह्यूस्टन का जो ये जो पश्चिम जगत का जो पहला मंदिर तैयार किया था, यहाँ हमने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के सिंहासन की सेवा के साथ साथ में यहाँ पर हमने राधा कृष्ण का दिव्य स्वरूप भी रख दिया ताकि लोगों को प्रश्न न हो। भाई ये जो राधा कृष्ण का दिव्य मूर्तिमंत जो स्वरूप है यही वो है। वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, वही स्वरूप है। इसलिए यहां दोनों रख दिया। और परमात्मा की कृपा हुई तो मेरे ही मार्गदर्शन में काठमांडू के सिटी में, जिसको चाबहिल बोलते हैं, वहां पर एक विशाल आश्रम मंदिर और संस्कृत कॉलेज चल रहा है। वहां पर मंदिर तैयार हो रहा है और उस मंदिर में अक्षराते धाम धनी का भव्याति भव्य मंदिर के साथ में राधा कृष्ण भी वहां पधराए जाएंगे ताकि लोग आए तो उनको कोई प्रश्न न रहे। हमारी परंपरा ये है, लेकिन मूल वस्तु ये है। तो अब पारायण जब प्रारंभ करना हो तो इसकी पूरी विधा है। पहले तो आपको सामग्रियां तैयार करनी होगी। पारायण जहां रखेंगे उस स्थान को भव्य रूप से सजाएं, क्योंकि पंडाल जो है उसको भव्य रूप से सजाना चाहिए। और जहां पर राज्य महाराज को रखेंगे, पारायण को रखेंगे, वो भूमि पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि पंडाल लगा रहे हैं तो भूमि अपवित्र हो सकती है। तो उसको हरेक प्रकार से भक्त लोग तैयार होकर के, हम लोग तो थोड़े समय पहले तक, अब तो परमहंस महाराज जी के समाधि मंदिर में ही हम 313 पारायण आराम से कर सकते हैं, अंदर हॉल के अंदर में ही। लेकिन इससे पहले तक हम लोग बाहर जब कार्यक्रम करते थे, तैयार होने के बाद में गाय के गोबर से लीप पोत करके पवित्र बना करके वहां पारायण पधराते थे। तो इसलिए पवित्र करना जरूरी है, पवित्र बनाए। उसके बाद में तोरण है, पताकाएं हैं, ध्वजाएं हैं, सजाने की सब तोरण बंद बांधे भवन में सब तैयार करके उसको सजाना चाहिए। उसके बाद में फिर 111 पारायण आपको पधराना है, तो पुस्तक रखने के लिए, तारतम बाणी रखने के लिए रहेल, जिसको गुजराती में घोड़ी कहते हैं, वो चाहिए। फिर उसमें गादी चाहिए, गादी में एक बिछाने के लिए रुमाल चाहिए, एक ओढ़ाने के लिए रुमाल चाहिए, एक रुमाल पूर्णाहुति के समय में भी चाहिए। और उसके बाद में फिर सेवा करने के बाद में प्रत्येक दिन रात को जब हम पौड़ावनी करते हैं, परमात्मा को सुलाते हैं, तो पूरे 111 पारायण को उड़ाने के लिए रात को ऋतु के हिसाब से उड़ाने के लिए वस्त्र भी चाहिए। अगर गर्मी का मौसम हो तो वस्त्र होगा, जो चादरें होंगी। अगर ठंडी का मौसम हो तो कंबल वगैरह चाहिए, क्योंकि ऋतु के अनुसार सेवा होती है। फिर उसके बाद में जब सेवा करेंगे तो सेवा करते समय अगरबत्ती चाहिए, पवित्र सुगंधित अगरबत्ती हो। फिर वो बातियां, अब 111 दिन में 3 बार 4 बार आरती होगी, 6 दिन तक आरती होगी, तो उसके जो दिवेट, उसकी जो बत्तियां बनेंगी वो, और वह भी पवित्र घी में तैयार करना होगा। अखंड दीप तैयार करना होगा। और प्रत्येक दिन ताजे पुष्पों के माला और फूल भी चाहिए। इस सब चीजें तैयार करनी है। फिर परमात्मा का दिव्य श्रृंगार 4 तरफ से दिखे ऐसे 4 परमात्मा के स्वरूप पारायण में बनाने हैं। 4 स्वरूप बनाने के लिए 4 जोड़ी मुगट बंशी चाहिए, इतने बागा वस्त्र चाहिए। अब तो खैर भद्रावतीपुरी धाम में
इतनी खूब सुविधा हो गई है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये सब सामग्रियां चाहिए। और 6 दिन तक भोग लगाने के लिए, यानी परमात्मा को नैवेद्य समर्पण करने के लिए ऐसे थोड़ी होगा, आनंद उमंग होना चाहिए। तो उमंग कैसे होगा? आप इतनी सी मिश्री भोग लगा दोगे, इतना सा थोड़ा सा दूध भोगा लगा दोगे, यही उमंग है? नहीं, हम तो हर रोज खाने के लिए अलग अलग जायके वाला भोजन चाहिए। एक भोजन हर रोज नहीं करते, नहीं कल एक खाया था, आज ये बनाओ, कल ये बनाओ। अब परमात्मा को हर रोज बोतल में रखो और खोल करके लगा दो, एक ऐसी सेवा है, अद्भुत सेवा है। और बड़ा हम लोग हाँक डींक मारते हैं कि हम तो बहुत ब्रह्म सृष्टि हैं, पूरे एकदम खासल खास एकदम 16 आना ब्रह्म सृष्टि हम ही है। ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए आज भी श्री भद्रावती परिधाम में प्रातः कालीन जो भोग है वो ताजा भोग बनाया जाता है। बहुत सारे मंदिरों में बनता है। मिठाई हर रोज होती है, नमकीन हर रोज होता है, फ्रूट्स ताजे जो फल हैं ऋतु के हिसाब से वो होने चाहिए। तो 6 दिन के लिए ये सब सामग्रियां तैयार करनी है। और उसके बाद में दोपहर को जब भोजन का समय होगा, सैया खेती के वन में जावे, साक पान मेवा सब ल्यावे। प्रत्येक दिन अत्यंत पवित्र, क्योंकि जो बड़ा भंडार है और वहां पर जो भोजन बनाने वाले लोग आएंगे, क्योंकि मेरे समय में जब हमने तैयार किया तो लगभग 100 रसोइया काम करते थे दिन रात, 100 जो भोजन बनाने वाले लोग। अब ये कब नहाते हैं, कब क्या करते हैं वो जाने, लेकिन राज्य का जो भोग बनेगा, परमात्मा का जो भोग बनेगा, वो तो अत्यंत पवित्रता के साथ में करनी है। इसलिए ये सब सामग्री तैयार करनी होती है। ये सब सामग्री तैयारी करके और उसके बाद में 2 तारीख को परमहंस महाराज श्री विराजमान हो गए और उसमें सब जो मैंने पहले कहा सब लोग विराजमान हो गए। और फिर पहले सेवा पूजा करके, जैसे हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो पूर्व में सारी सेवा पूजाएं होती हैं। सबसे पहले हम परमात्मा का चरण धुआते हैं, चंदन लगाते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद में स्वरूप बोलते हैं, फिर मंगलाचरण बोलते हैं, फिर परमात्मा को भोग धराते हैं। भोग धराने के बाद में मनन चिंतन संकल्प करके फिर पारण प्रारंभ करते हैं। परमहंस महाराज जी ने सबको प्रणाम किया और प्रणाम करके बड़े मीठे उद्बोधन के साथ में परमहंस महाराज श्री की अगुवाई में पारण प्रारंभ हो गया। जय जयकार के साथ में प्राणनाथ प्यारे निजानंद स्वामी कृष्ण कन्हैया सबका जय जयकार लगा और पारण प्रारंभ हो गया। पारण प्रारंभ करके श्री परमहंस महाराज जी उठे। परमहंस महाराज जी के पीछे पीछे पुजारी श्यामदास जी जो डाकोर मंदिर के प्रणेता हैं वो उनके पीछे पीछे, और परमहंस महाराज जी के विशेष सेवक गण उनके साथ में होकर के 111 सुंदर साथ जो बैठे हैं उनको श्री परमहंस महाराज श्री ने अपने वरद हस्त से चंदन लगाया और चंदन लगा करके उनको शॉल दे करके पूरे सबको विनम्रता के और सबको झुक झुक के प्रणाम करके, अब आप 6 दिन तक आप ब्राह्मण नहीं हो, आप पटेल नहीं हो, आप बनिया नहीं हो, आप बनकर नहीं हो, आप पंड्या नहीं हो, आप मात्र 6 दिन के लिए ब्रह्म मुनि हो, यानी परमात्मा के ब्रह्म सृष्टि हो। आप सबको विनम्रता से प्रणाम किया। प्रणाम करके अब कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। लोगों को इतना अपूर्व आनंद आ रहा है। स्वयं परमहंस महाराज जी विराजमान हैं और साथ में उन्होंने अपने हाथ से चंदन लगा करके सबको भावपूर्ण स्वागत किया है। तो बड़ा आनंद और हर्ष उल्लास हो रहा है। इतनी लंबी उम्र के साथ साथ में, इतने वयोवृद्ध होने के साथ साथ में भी कोई तनाव नहीं, कोई आलस्य नहीं, कोई प्रमाद नहीं, कोई थकावट नहीं। परमहंस महाराज जी के श्री विग्रह में कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। लेकिन इसमें जो एक खास बात को मैं आपको बताऊं, बाद में पता लगा बहुत सारे सुंदर साथ ने पारण जब पढ़ना प्रारंभ किया,
मन में एक संकल्प किया। आपको लगेगा कैसा संकल्प? बहुत गजब का संकल्प। जो ऐसे सुंदर साथ थे, अपने सदगुरु को प्राणों से ज्यादा मानते थे। कुछ भक्त लोग ऐसे होते हैं, सदगुरु महाराज को, अपने गुरुदेव जो हैं, उनको संसार के सभी रिश्तों से ऊपर रखते हैं, सभी रिश्तों से, है ना। कई बार क्या होता है, मैं एक विनोद करूं बीच में, हम लोग कार्यक्रम करते हैं। अब देखिए, अमेरिका में इतना बड़ा मंदिर है, श्री कृष्ण प्रणामी सनातन धाम, इसलिए नाम है, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर भी है और श्री सनातन धाम भी है। यहाँ क्यों है, बाद में बात करेंगे, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ एक भी प्रणामी सुंदर साथ, सरोजबेन प्रणामी है, उसके अलावा कोई प्रणामी सुंदर साथ नहीं है। अब मंदिर तो बना लिया, तो अमेरिका में मंदिर के साथ साथ में ये और भी जो सनातन जो जगत के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा यहाँ हैं, उनकी आस्था का ये केंद्र है। तो मेरे लिए फायदा ये है, आते हैं सब, राज्य महाराज के पास में जाते हैं, वहां प्रणाम करते हैं, फिर यहाँ आकर के भजन कीर्तन वो करते हैं। तो ये तो एक ढंग से प्रचार का ही काम है। लोग पूछते हैं ये क्या है महाराज जी, ये क्या है स्वामी जी, फिर मैं उनको एक्सप्लेन करता हूं। साल में कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो सब लोग आते हैं, जो हमारे प्रणामी धर्म के कार्यक्रम है, उसमें भी सबको बुलाते हैं, तो उनको बताया जाता है सब बातें क्या है। अब जागनी होने का काम ये तो राज्य के हाथ में है, तो इसलिए अब कार्यक्रम करना ही होता है। यहां भी काठमांडू जाते हैं, वहां है, नेपाल के पूर्व भाग में जाते हैं तो बिल्कुल इंडिया से लगता हुआ बॉर्डर है, वहां गांव का नाम है सतासी, भगवान के नाम से सतासी धाम, वहां भी देखभाल करना होता है। भद्रावतीपुर धाम गुजरात में है ये, काठमांडू में है ये। लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं, कुछ भक्त लोग धीरे से मेरे हाथ में पकड़ाते हैं, बोले क्यों? बोले ये आपके लिए है। मैंने कहा सब मेरे ही लिए तो है नहीं, हम देखते हैं जितना आपके पास आता है सब आप आश्रम में दे देते हो, लेकिन आपको भी तो कुछ चाहिए। हमारे एक अहमदाबाद में परमहंस महाराज जी के परम भक्त हैं JR प्रजापति साहब, जो पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी थे। अब वो तो बहुत वर्ष हो गया, रिटायर्ड हो गए हैं, लगभग 78-79 वर्ष की उम्र है, बड़े अभी भी जोशीले हैं। एक बार बड़े बीमार होकर के उभर गए, बड़े भद्रावतीपुरी धाम के प्रति अनंत निष्ठा है, मेरे अजीज हैं बहुत। प्रत्येक वर्ष वो 2 या 3 बार आते हैं बड़ौदा में, और भी समय आते रहते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा में, बसंत पंचमी में, चैत्री अमावस में, जो गुरुदेव की पुण्यतिथि है, आते हैं सब जगह, जहां जहां जो करना है। यहां तक आकर के झाड़ू लगाने वाली जो हमारी सेविका है, उसको बिना भूले उसके हाथ में दक्षिणा देते हैं, ले भाई ये तेरे लिए। रसोई घर के अंदर घुस करके रसोईया को, पुजारी को, और जब ये लोग देते हैं तो देने वाले बहुत प्रेम से देते हैं, कुछ लोग टेढ़ी नजर से देखने वाले भी लोग होते हैं। अब ये क्या करते, अरे भाई उनको दिया है वो लेंगे, लेकिन कुछ लोगों को अखरता है, खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, फिर पैसा क्यों? अरे भाई पैसा, आज इधर घूमो पैसा, उधर घूमो पैसा, तो फिर मेरे पास आते हैं, मेरे पास आकर के अपने हाथ से मेरे जेब में डालते। मैंने कहा ये यहां पर है ना जगह, नहीं ये आपके जेब में। तो मैं उनकी जो सोच है उसके लिए प्रणाम करता हूं, जो ये सोचते हैं कि हमारे गुरुदेव पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं और मंदिर से पैसा नहीं लेते हैं घूमने का। उनको जो हम भक्त लोग थोड़ा बहुत देते हैं, उससे उनका पूरा काम चलता है। ये बहुत बड़ी बात है। अपने गुरु के विषय में सोचना, उनके वास्तविक अंगत विषय में सोचना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसे गुरु भक्तों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। परमहंस महाराज श्री के कुछ भक्त ऐसे थे,
उन्होंने देखा धीरे धीरे उम्र ढलती जा रही है। उन्हें ऐसा लगता था कि सैकड़ों साल तक गुरु महाराज संसार में रहें और सैकड़ों साल तक गुरु महाराज मानव को संबोधन करते रहे, मानव को जगाते रहे। अब ये मृत्यु धर्म संसार का धर्म है, लेकिन शिष्यों को तो पारण पढ़ने वाले बहुत लोगों ने मानसिक संकल्प किया, ये 6 दिन तक पूरी निष्ठा के साथ, अनन्यता के साथ मैं पारायण पढ़ते हुए राजी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि मेरे गुरुदेव की उम्र बढ़े। अब देखिए कितनी इनकी भावना कितनी ऊंची है। तो ऐसे सुंदर साध्वी थे। इस प्रकार से अब धीरे धीरे पारायण पढ़ते हुए 2, 3, 4, 5 तारीख 5 तारीख के दिन परमहंस महाराज श्री आए। प्रत्येक दिन की भांति सारे ब्रह्म मुनियों को चंदन लगाया, सबको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में परमहंस महाराज श्री ने एक नया काम शुरू किया। वो काम ये कि पारायण में चारों ओर परिक्रमा तो लोग देते थे, लेकिन परमहंस महाराज श्री ने दंडवत परिक्रमा देना प्रारंभ किया। आश्चर्यचकित हो गए। परमहंस महाराज जी बहुत पद्मावतीपुरी धाम में ब्रह्म चबूतरा के बाहर वाली परिक्रमा, अब तो काफी अच्छा हो गया, नहीं तो इतना कि आपको चलते हुए भी तकलीफ होती है। कई बार गाय का भी गोबर होता है और कई बार आदमी भी उसमें गड़बड़ कर देते हैं। ऐसी जगह पर भी परमहंस महाराज श्री बिना झिझके अनन्य भाव से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की दंडवत परिक्रमा करते थे। पद्मावतीपुरी धाम की बात कर रहा हूं। तो यहां परिक्रमा करने लग गए, सब आश्चर्यचकित हो गए, पुष्प वर्षा करते हैं सबके सब। और उसके बाद में परमहंस महाराज जी की आज्ञा लेकर के सुंदर साथ ने भी दंडवती परिक्रमा करना प्रारंभ किया। परमहंस महाराज श्री क्योंकि हमारे वाणी में दंडवत का बहुत बड़ा महत्व है। दई प्रदक्षिणा अति घणी करूं दंडवत प्रणाम, सौ साथना मनोरथ पुर जो मारा धनी श्री धाम। और परमहंस महाराज जी की विनम्रता, पूरे वाणी में जो बात, ज्यो ज्यो गरीबी लीजे साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मान, इतना पवित्र भाव। फिर 5 तारीख को सवेरे ये सब कार्य हुआ। अब पता लगा शाम को तीनों आचार्यगण पधार रहे हैं। भव्याति भव्य स्वागत करना है। दूर से पावड़ा मतलब वो जहां चल के आएंगे, रेड कारपेट जिसको बोलते हैं, वो बिछाना है। पहले आरती करनी है और बढ़िया से बढ़िया माला उनको पहनाना है और सारे सुंदर सा दर्शन करें, लेकिन भीड़ भड़ाका से उन्हें कोई तकलीफ न हो। स्वयं सेवक गण तैयार कर दिया, सारी व्यवस्था हो गई। और शाम को अंधेरे होने से पहले श्री 5 नौतनपुरी धाम के आचार्य श्री 5 महामंगलपुरी धाम के आचार्य श्री और श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के धर्मगुरु श्री तीनों पधारे। और ऐसा संजोग बनाया तीनों एक साथ भद्रावतीपुरी धाम आ जाए। और तीनों एक साथ आ गए और आकर के फिर उनका जो भव्य स्वागत हुआ, ऐसा लग रहा था मानो आकाश स्वर्ग से, नंदन वन से पुष्प वर्षा हो रही हो। भव्याति भव्य स्वागत। तीनों महापुरुषों को परमहंस महाराज जी ने आरती उतारी, हमारे घर आए हैं, और आरती उतार करके तीनों को माला पहनाया, चंदन किया और दंडवत प्रणाम परमहंस महाराज जी करते थे। दंडवत, ये महापुरुषों को दंडवत प्रणाम किया। और दंडवत प्रणाम करने के बाद में भावपूर्वक स्वागत करके लेके गए। और फिर 5वां दिन बड़े भक्ति के साथ पूर्ण हुआ। 6 तारीख को, यानी 5वां दिन 6 तारीख को, 2 तारीख से शुरू किया तो 6 तारीख को प्रातः काल एक बढ़िया ढंग से, अब तो आचार्य श्री आ गए हैं, इसलिए प्रातः काल वाणी चर्चा, पारायण शुभारंभ, वाणी चर्चा, मध्याह्न काल में भोजन के उपरांत
भोजन से पहले वाला सत्संग समारोह, भोजन के उपरांत सत्संग समारोह, रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम में महापुरुषों का दिव्य दर्शन, ये सब बढ़िया से बढ़िया आयोजन हुआ। इधर खंबात के जो हमारे परम आदरणीय सुंदर साथ हैं हरिबदन भाई, मूलचंद भाई, ये लोग भोग की तैयारी कर रहे हैं। बड़ी पवित्रता के साथ में, उमंग और उत्साह के साथ में भोग तैयार करके परमहंस महाराज श्री भोग तैयार करके परमहंस महाराज श्री को एकदम पूरी तरह से तैयार सब देखभाल लिया, कैसे करना है। अब अंतिम दिन भोग लगाना है, तो भोग लगाते समय किस तरीके से काम करें, कैसे करें, ये सब काम करना है। तो पूरा देखभाल, पूरे कैसे कैसे स्थान से ये सब करना है। पारायण मंडप में भोग लगाना है। 7 तारीख को प्रातः काल पहले भोग की तैयारी की गई। भोग की तैयारी करने के बाद में प्रातःकालीन पारायण का मंगल प्रारंभ प्रतिदिन की भांति, और मंगल प्रारंभ के बाद में फिर कार्यक्रम शुरू हुआ। फिर पारायण की पूर्णाहुति करने की तैयारी हुई और 313 राजभोग तैयार किया गया। और 313 राजभोग तैयार करने के बाद में फिर जो मूलचंद भाई ने जो जो भोग बनाया था, उस भोग को बड़े ही प्रेम से सुरीली आवाज से भोग को गाया गया, जिसमें जितने आइटम हैं वो नाम भी उसमें है। मारा रस भीना रसराज जमुआ पधार, जो गुजराती भोग, बहुत बढ़िया से भोग गाया। भोग गाने के बाद में फिर सारा ये कार्यक्रम पूरा हुआ और ऐसा अनुभव होता था। बहुत सारे सुंदर साथ ऐसा कहते हैं कि परमहंस महाराज श्री जब इतने भाव विभोर होके भोग लगा रहे हैं तो ऐसा लगता था अक्षराते धामधनी साक्षात आकर के भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा प्रतीति अनुभव होता था। और 2000 साल में जब परमहंस महाराज जी का समाधि मंदिर तैयार हुआ, उस समय हमने 313 राजभोग का आयोजन किया था। उस समय भी ऐसा अनुभव हो रहा था, कुछ तो है। बड़ा विचित्र दृश्य, फिर बाद में वो बात करेंगे जब वो समय आएगा। इसलिए आप पवित्र हृदय से काम करेंगे तो परमात्मा की हाजिरी होती है, आपके सदगुरु की हाजिरी वहां होती है। और उसके बाद में पारायण की पूर्णाहुति हुई। आचार्य श्री 108 धर्मदास जी महाराज, आचार्य श्री 108 ठाकुरदास जी महाराज और धर्मगुरु पंडित प्यारेलाल जी श्री 108 पंडित प्यारेलाल जी महाराज विराजमान हो गए। परमहंस महाराज श्री विराजमान हो गए और गण्यमान्य जो हमारे धामी समाज के और नजदीक के पंडित आदि जो गण है वो भी बैठ गए और ब्रह्म मुनि बैठ करके पारायण की भव्य रूप से पूर्णाहुति हुई। दोनों प्रकरण को पाठ किया गया। पर्ण आवे तोले एक ने मुख श्री कृष्ण कहंत, भावपूर्वक इसका गायन करके फिर प्रशस्ति पढ़ करके प्रारंभ के सत्र चौपाई जारे धनी हवे पहला से लेकर के सत्र चौपाई पढ़ करके पारायण की पूर्णाहुति कर दी गई। पूर्णाहुति के बाद में अब जो दूसरा जो सुवर्ण कलश वो बन के तैयार हुआ था, तो सारे महाराज श्रीयों के वरद हस्त से दूसरे सुवर्ण कलश को भी उसका पर्दा खोल करके सुवर्ण कलश का उद्घाटन हुआ। जय जयकार हुआ सब सुंदर साथ ने। लगभग पूर्णाहुति के अगले दिन और पूर्णाहुति के दिन लगभग 80,000 से 1,00,000 लोगों ने प्रसाद लिया है, ऐसा अनुमान है। अनुमान कम हो सकता है लेकिन ज्यादा तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं स्वयं। और उसके बाद में जब कार्यक्रम पूर्ण रूप से पूर्ण हो गया तो गुजरात के धामी समाज जो आचार्य मंडल है
उन्होंने विचार किया कि हम इनका सम्मान करें, अभिनंदन करें। तो उन्होंने एक सुंदर प्रशस्ति पत्र बनाया, अभिनंदन पत्र बनाया, और उन्होंने कहा हमारा मूल स्थान और इस संसार में प्रणामी धर्म के मूल मिलावा के रूप में सुपरिचित मुक्तिपीठ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से आप श्री को परमहंस पद से विभूषित किया था, अभिनंदन किया था। और आज आपके परम विद्वत्ता को देखते हुए हम लोग आपको ब्रह्म विद्या भूषण पद से विभूषित करेंगे। ऐसे बहुत ही गदगद भाव से समस्त धामी समाज मिलकर के और श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के धर्म गुरु श्री 108 पंडित प्यारेलाल जी महाराज, साथ में दोनों आचार्य श्रीयों के माध्यम से परमहंस महाराज श्री को ये मंगलमय जो अभिनंदन प्रशस्ति ये करके परमहंस महाराज श्री का आदर सत्कार किया गया। इस प्रकार से एक भव्याति भव्य कार्यक्रम असंख्य सुंदर साथ के बीच में कार्यक्रम सुसंपन्न हुआ। इस प्रकार से परमहंस महाराज श्री जो भी मन में इच्छा करते हैं ऐसा पवित्र कार्य करने के लिए परमहंस महाराज श्री के तप से पवित्र हुए संकल्प और प्राणपन से चाहने वाले उनके परम शिष्यों की कर्तव्य निष्ठा दोनों मिला करके और सारे सुंदर साथ के दिव्य सहयोग से बड़े से बड़े कार्यक्रम सुसंपन्न भद्रावतीपुरी धाम श्री राज मंदिर में हो रहे हैं। इस प्रकार से परमहंस महाराज श्री की एक और बात आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। अब आने वाले गुरुवार को पुनः परमहंस महाराज श्री की बात करेंगे। तब तक के लिए मैं तैयारी करता हूं और आप सब लोगों से शुभरात्रि कहते हुए विदाई भी लेता हूं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, परमहंस महाराज की जय। प्रणाम।